प्रयागराज के संगम नदी के नीचे सरस्वती नदी पाई गई है, जो कि 12,000 वर्ष पुरानी है। ये हमारे पुराणों में बहुत पहले से ही बताया गया था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया तब जाके कुछ इसका प्रमाणीकरण हुआ। अब मित्रों, हमें अपने धर्म पे यह गर्व होता है कि हमारा सनातन धर्म इतना एडवांस लेवल का है कि जो वैज्ञानिक अब बता रहे हैं उसको हमने बहुत पहले ही करके दिखाया है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, सरस्वती 3 प्रकार की नदियां बताई गई थी, जो कि वैदिक नदी मानी जाती थी। लेकिन कालांतर के मतभेद से मित्रों गंगा और यमुना का ही प्रचलन रहा और सरस्वती नदी का उद्गम हुआ या नहीं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में बहुत ही पहले से ही बता दिया गया था कि गंगा, यमुना और सरस्वती 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं, जो कि एक स्थान पे कहीं न कहीं मिलके अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। तो बहुत ही खोजों और रिसर्चों के आधार पर यह पाया गया कि गंगा, यमुना के अलावा प्रयागराज के संगम तट के लमसम 10 या 12 किलोमीटर के अंदर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पाया गया है, जो कि CSIR और बहुत से अनुसंधान ने इसका प्रमाणीकरण किया है। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि आज तक जितनी भी चीज़ों को वैज्ञानिक बता रहे हैं वह सबसे पहले हमारे वेदों और पुराणों में बताया जा चुका है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि वैज्ञानिक कितना भी कुछ कर लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन जो हमारे वेदों और पुराणों में जो गणनाएं कर दी गई हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। पहले कहा जाता था कि गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वह ग्लेशियर की वजह से नहीं घट रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। मतलब जब वैज्ञानिकों ने सरस्वती रिवर के बारे में बहुत ही सारी खोजें की तब उन्हें पता चला कि लमसम यह 4,000 वर्ष पुरानी नदी है और इस नदी की ही वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर जो है वह एक सामान्य प्रकार से बना रहता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य जब ये किसी चीज़ का शोध किया जाता था तब उसमें एक असमानता दिखाई पड़ती थी कि यद्यपि गंगा और यमुना के जल स्तर इसी प्रकार से बने हुए हैं तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया था, जो कि किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन मित्रों, जब वैज्ञानिकों ने भी शोध करके यह पाया कि हाँ, जो हमारे वेदों और पुराणों में जिस चीज़ का उल्लेख हुआ था वह सत्य था, तो मित्रों अंत में इसी निष्कर्ष पे निकला गया कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वह प्रयागराज के संगम तट पर उसका प्रादुर्भाव माना जाता है। और मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और एक प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा कमेंट कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय श्री।